हेलो साथियों, नमस्कार। आप सभी को कैसे हैं आप लोग। उम्मीद है तो सब लोग अच्छे होंगे। और आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं कि आरआरबी जेईई सीबीटी 2 एवरेज स्कोर एंड एक्सपेक्टेड कट ऑफ 2025 की। तो दोस्तों, अगर आप लोग भी इस बार आरआरबी जेईई सीबीटी 2 का एग्जाम दिए हैं, आप लोग एक बार इस वीडियो को पूरा देखिएगा। इस वीडियो में हम कंप्लीट इन्फॉर्मेशन लेकर आए हैं। ए टू जेड जानकारी बिल्कुल सरल भाषा में बताएंगे, क्योंकि साथ ही आपका जो आंसर की था वो 8 जून को ही पब्लिश हो गया था। लेकिन आप सभी का पूरा डेटा न मिलने के कारण हम आपको अभी तक एक्सपेक्टेड कट ऑफ का वीडियो नहीं लाए थे, क्योंकि हमने पहले भी बताया था कि आंसर के आने के बाद जब आप सभी का हमें पूरा डेटा मिल जाएगा कि आपका सिविल, मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल, इलेक्ट्रॉनिक में आपका जो है एवरेज स्कोर कैंडिडेट का क्या आ रहा है, हाईएस्ट स्कोर क्या जा रहा है, जब हमें पूरा डेटा मिल जाएगा फिर हम आपका एक्सपेक्टेड कट ऑफ का फाइनल वीडियो लेकर आएंगे। तो हमें अभी साथ ही सभी कैंडिडेट का जो है डेटा मिल गया है कि सिविल में क्या एवरेज स्कोर है कैंडिडेट का, मैकेनिकल में क्या है, इलेक्ट्रिकल में क्या है। अब इस हिसाब से साथ ही हम पूरे आपके जोन का एवरेज स्कोर दिखाएंगे, कैंडिडेट का एवरेज स्कोर क्या है, उस हिसाब से आपका सिविल, मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल, इलेक्ट्रॉनिक का सेफ स्कोर क्या हो सकता है, इस बार एक्सपेक्टेड कट ऑफ क्या जा सकती है। जितना हमने आपको साथ ही नंबर बताएंगे, अगर आप लोग का उतना नंबर रहा होगा तो आराम से आपका जो है स्कोर बिल्कुल सेफ स्कोर में होगा। तो आप लोग वीडियो को पूरा देखना, हम सारे डाउट आपके इस वीडियो में क्लियर करने वाले हैं। तो दोस्तों, आगे बढ़ें उससे पहले आपसे भी कहना चाहेंगे, अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को अभी सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑन कर लो। इसी तरीके से आपको आरआरबी जेईई से रिलेटेड पल पल की अपडेट मिलती रहेगी। आइए सबसे पहले हम बात करते हैं एवरेज स्कोर की। कैंडिडेट का एवरेज स्कोर इस बार कितना आया है, तो सीबीटी 2 की बात करते हैं। सीबीटी 2 में इस बार कैंडिडेट के क्या एवरेज स्कोर हैं, यहाँ पर आप देख पाएंगे। सबसे पहले अजमेर की बात करते हैं। अजमेर जोन में सिविल का जो है इस बार एवरेज स्कोर कैंडिडेट का आया है 78.48। तो 78.48 सिविल में कैंडिडेट का एवरेज स्कोर है। मैकेनिकल की बात करेंगे तो आपका 89.66 है अजमेर में। इलेक्ट्रिकल की बात करेंगे तो 83.96 है। उसके बाद अगर प्रयागराज का देखेंगे एवरेज स्कोर क्या है, तो आपका सिविल में आपका 81.56 है, मैकेनिकल में 86.68 है, इलेक्ट्रिकल में 89.93 है। भोपाल में देखेंगे एवरेज स्कोर 80.85 है सिविल में, मैकेनिकल में 87.89, इलेक्ट्रिकल में 86.05। उसके बाद अगर भुवनेश्वर का देखेंगे तो आपका सिविल में 70.95, मैकेनिक में 80.71 है, इलेक्ट्रिकल में 79.18 तक गया है। बिलासपुर का सिविल अगर आप देखेंगे एवरेज स्कोर, सिविल में आपका 79.72, मैकेनिकल में 85.63, इलेक्ट्रिकल में 83.49 है। चंडीगढ़ का एवरेज स्कोर देखेंगे, सिविल का आपका 79.29 है, मैकेनिकल का 86.42 है, इलेक्ट्रिकल का 84.87 है। अगर चेन्नई का एवरेज स्कोर देखेंगे, सिविल का 73.66 है, मैकेनिकल का 81.74 है, इलेक्ट्रिकल का 79.1 है। उसके बाद गोरखपुर का देखेंगे, सिविल का जो है क्या है एवरेज स्कोर 79 है, मैकेनिकल का 90.7 है, इलेक्ट्रिकल का 86.65 है। गुवाहाटी का देखेंगे 70.82 है सिविल का, मैकेनिकल का 84.3 है, इलेक्ट्रिकल का 81.88 है। पटना का देखेंगे आपका एवरेज स्कोर, सिविल में 77.45, मैकेनिकल में 85.55, इलेक्ट्रिकल में 80.14 है। सिलीगुड़ी का देखेंगे, सिविल का एवरेज स्कोर 71.33, मैकेनिकल का 73.86, इलेक्ट्रिकल का 77.6 है। ये आपका साथी जोन वाइज जिन जिन कैंडिडेट का हमें डेटा मिल पाया था उसके अकॉर्डिंग आपका ये जो है एवरेज स्कोर है सिविल, मैकेनिकल और इलेक्ट्रिकल में। अब इसी के अकॉर्डिंग हम आपका साथी सेफ स्कोर बताने वाले हैं कि क्या आपका जो है सिविल, मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल, इलेक्ट्रॉनिक का सेफ स्कोर हो सकता है, कितनी इसकी एक्सपेक्टेड कट ऑफ जा सकती है। अब इसके अकॉर्डिंग अगर हम बात करते हैं सिविल के लिए, क्या सिविल का इस बार कट ऑफ जा सकता है, तो पहले अगर हम यूआर कैंडिडेट की बात करते हैं तो आपको कट ऑफ बताने से पहले एक बार हम आप सभी से कहना चाहेंगे कि आप लोग का आंसर के आने के बाद स्कोर कितना बन रहा है, कमेंट में एक बार ज़रूर बताना कि आपका स्कोर क्या आ रहा है और आपकी ब्रांच क्या है, यानी सिविल, मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल या इलेक्ट्रॉनिक। इसमें से आप लोग कैटेगरी वाइज अपना स्कोर बताइएगा कि आंसर के आने के बाद हमारा इतना स्कोर बन रहा है, जिससे हमें एक ढेर सारे कैंडिडेट का डेटा मिल पाए कि आप लोग का हाईएस्ट स्कोर क्या जा रहा है। फिर हम आपको कमेंट के माध्यम से फीडबैक दे पाएंगे कि आपका स्कोर ठीक है या नहीं। तो आप लोग कमेंट में अपना स्कोर जरूर बताइएगा, फिर हम आपको सेफ स्कोर बताते हैं। यूआर कैंडिडेट की बात करते हैं पहले हम सिविल में कैंडिडेट का यूआर के लिए क्या सेफ स्कोर हो सकता है। जैसे अगर आप यूआर कैंडिडेट हैं तो यूआर में अगर आपका 90 से 95 के बीच में स्कोर बन रहा है तब अभी आपने आपको सेफ समझ सकते हो।
क्योंकि अभी साथ ही आपका आंसर क्या आया है, हो सकता है 2-4 नंबर अभी आपके बढ़ भी जाएं, कुछ क्वेश्चन पर ऑब्जेक्शन भी हुए हैं। तो 90 से 95 यानी 95 तक आप लोग मानिएगा, 90 से 95 के बीच आपका सेफ स्कोर होगा। तो 90 से 95 के बीच जिन भी कैंडिडेट का स्कोर यूआर कैंडिडेट से आ रहा है, यूआर कैटेगरी से, तो आपका बिल्कुल सेफ स्कोर है। ओबीसी की बात करें तो ओबीसी में अगर आपका स्कोर 85 से 90 के बीच में है तो आपका स्कोर ठीक है। 85 से 90 के बीच में ओबीसी के लिए स्कोर आपका सेफ होगा। ईडब्ल्यूएस की बात करें तो ईडब्ल्यूएस में कैंडिडेट का अगर यही स्कोर होगा 85 से 90 के बीच में तो आपका ठीक होगा। 85 से 90 के बीच में है तो आपका ठीक है। एससी की बात करते हैं तो एससी में आपका जो है 80 से 85 के बीच में अगर आपका स्कोर है तो आपका ठीक है। 80 से 85 बिल्कुल आपका स्कोर ठीक है। एसटी की बात करें, एसटी में आपका यही स्कोर होना चाहिए 80 से 85 के बीच में। हो सकता है एससी का आपका जो है 83-84 जाए तो एसटी का आपका 80-82 जाए, इसी के बीच में आपका सेफ स्कोर सिविल के लिए होने वाला है। तो अगर आपका सिविल ब्रांच से आपका इतना स्कोर बन रहा है कैटेगरी वाइज तो आपका स्कोर ठीक है। और कमेंट में सिविल वाले अपना स्कोर जरूर बताना कि सिविल में आपका आंसर किए आने के बाद कितना बन रहा है। अब जो बताने वाले होंगे आपका कि आपका इसको जो है कट ऑफ 100 प्लस जाएगा, 110 प्लस जाएगा, तो बिलीव मत करना, क्योंकि एग्जाम का लेवल इतना ईजी नहीं था कि कट ऑफ आपकी हाई जाए। तो आपकी एग्ज़ाम के अकॉर्डिंग, कैंडिडेट के एवरेज स्कोर के अकॉर्डिंग हमने आपका जो है डेटा मिलने के बाद तब हमने आप सभी के लिए एक्सपेक्टेड कट ऑफ का वीडियो लाए हैं। क्योंकि साथ ही अगर हम आपको कट ऑफ बताएं कि आपका कट ऑफ हाई जाएगा तो उसका भी रीज़न होना चाहिए कि क्यों कट ऑफ हाई जाएगा, क्योंकि पेपर का लेवल तो इतना ईजी था नहीं कि कट ऑफ आपका हाई जाए। तो आपके अकॉर्डिंग पेपर का लेवल कैसा था, कट ऑफ आपकी क्या जा सकती है, आप लोग कमेंट में भी बता सकते हो। बाकी हम नेक्स्ट बात करते हैं मैकेनिकल के लिए। मैकेनिकल के लिए क्या सेफ स्कोर हो सकता है, कितनी कट ऑफ जा सकती है। तो देखिए यूआर कैंडिडेट की बात करें तो यूआर के लिए क्या सेफ स्कोर होगा, तो आपका 95 से 100 के बीच में अगर आपका है तो आपके लिए स्कोर जो है ठीक होगा यूआर कैंडिडेट का। ओबीसी की बात करें तो ओबीसी में आपका जो है 90 से 95 के बीच में है तो आपका स्कोर बिल्कुल ठीक है। ईडब्ल्यूएस की बात करें तो ईडब्ल्यूएस में यही आपका होना चाहिए 90 से 95 के बीच में। एससी की बात करें तो एससी में आपका जो है 85 से 90 के बीच में स्कोर है तो आपका ठीक है। एसटी की बात करें तो आपका यही स्कोर होना चाहिए 85 से 90 के बीच में। तो मैकेनिकल में अगर आप लोग का कैटेगरी वाइज इतना स्कोर आ रहा है तो मिनिमम अगर आपका 95 से 100, 90 से 95 इस कैटेगरी वाइज में आपका स्कोर बीच में है तो आपके लिए सेफ स्कोर है। हो सकता है अभी आपके 2-4 नंबर आगे पीछे हो जाएं, क्योंकि अभी आपका जो है कुछ क्वेश्चन पर ऑब्जेक्शन भी होंगे तो उस पर आपके नंबर मिलने के चांस हैं। तो आपका अभी अगर इतना स्कोर आ रहा है आंसर के आने के बाद तो आपका स्कोर ठीक है। बाकी मैकेनिकल में आपका साथी क्या स्कोर है, क्या कैटेगरी है, कमेंट में आप लोग ज़रूर बताना, फिर हम आपको कमेंट के माध्यम से बता पाएंगे कि आपका चांस है या नहीं है। बाकी हम नेक्स्ट बात करते हैं इलेक्ट्रिकल और इलेक्ट्रॉनिक के लिए। इसमें आपका क्या सेफ स्कोर होना चाहिए। यूआर कैंडिडेट अगर आप हैं तो आपका जो है 100 प्लस नंबर तो होना चाहिए। 100 से आपका लेकर के 105 के बीच में आपका सेफ स्कोर होगा। बाकी ओबीसी की बात करें तो आपका जो है 95 से 100 के बीच में, 95 से 100 के बीच में है तो आपका बिल्कुल ठीक है। ईडब्ल्यूएस की बात करें तो यही आपका स्कोर होना चाहिए 95 से 100 के बीच में। एससी की बात करें तो क्या होना चाहिए, एससी का आपका जो है 90 से लेकर के 95 के बीच में होना चाहिए। एसटी का आपका यही स्कोर होना चाहिए 90 से लेकर के 95 के बीच में। इतना अगर आप लोग का जो है कैटेगरी वाइज स्कोर आ रहा है तो इलेक्ट्रिकल और इलेक्ट्रॉनिक के लिए आपका सेफ स्कोर है, इसी के बीच में आपकी कट ऑफ जाने की संभावना है। बाकी आप लोग का क्या स्कोर है इलेक्ट्रिकल और इलेक्ट्रॉनिक में, कमेंट में आप लोग ज़रूर बताना, फिर हम आपको कमेंट के माध्यम से फीडबैक दे पाएंगे कि आपका स्कोर जो है ठीक है या नहीं ठीक है। बाकी आप लोग का अगर इससे रिलेटेड कुछ भी डाउट है तो आप लोग बिल्कुल कमेंट बॉक्स में अपना डाउट पूछिएगा, हम आपके डाउट को क्लियर करने का प्रयास करेंगे। दोस्तों आपको इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी हो, वीडियो अच्छी लगी हो तो एक बार इस वीडियो को लाइक करना, दोस्तों में शेयर करना, और इसी तरह से आरआरबी जेईई से रिलेटेड पल पल की अपडेट के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।